गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने अपना 6th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया था। बात करें लास्ट क्लास के बारे में, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, कैसे हमने उनका पता लगाना होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स जो है वो सबसे पहली चीज इनके बारे में जो हमने सीखी थी, नंबर 1, वो ये है कि ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। कितने के पेयर में? तो 2 के पेयर में। ठीक है, कितने के पेयर में? तो 2 के पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। और दूसरी बात इनके बारे में कि कैसे इनको पहचानना है, इनको आइडेंटिफाई करने के क्या क्या तरीके हैं, वो हमने सीखे थे। सबसे पहली चीज जो एडजेसेंट एंगल्स के बीच में होती है वो होता है कि उनके बीच में, क्योंकि वो 2 है ना, तो उनके बीच में, उन 2 एंगल्स के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2, उनके बीच में, उन दोनों एंगल्स के बीच में एक कॉमन जो है वो साइड होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी हेल्प से दोनों एंगल्स फॉर्म हो रहे हो, बन रहे हो। और नंबर 3, जो नॉन कॉमन साइड है, ठीक है, नॉन कॉमन साइड्स है, वो कहाँ होनी चाहिए? तो वो ऑपोजिट होनी चाहिए। किसके? तो कॉमन साइड्स के। यहाँ पे मैं इसको लिख लेती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, नॉन कॉमन sides lie opposite to common sides। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन थी। अगर आपको ये तीनों कंडीशन अच्छे से याद है और आपको ये समझ आ चुकी थी, तो आप सभी वाई टाइप कर सकते हैं, क्योंकि इसका हम एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर इसका क्वेश्चन एक रिवीजन क्वेश्चन पोल में करेंगे। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं इसका एक एग्जाम्पल। जैसे मैं यहाँ पर करती हूँ, यहाँ पे मैं एक एंगल बनाती हूँ। मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया, एक ये साइड थी एक साइड ये है, एक ये है, और एक ये है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक यहाँ पर रेड कलर का, एक यहाँ पर ग्रीन कलर का। हमने इनको नाम भी देना है। मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया ABC, और इसको मैंने नाम दे दिया Z। तो Z वो पॉइंट है जहां पे ये तीनों साइड्स आकर के एक दूसरे से ज्वाइन हो रही हैं, मिल रही हैं, उसको हम कहेंगे कि वो जो पॉइंट होता है जहां पर आकर के आपकी साइड्स मिलती हैं या जहां पे आपके एंगल बनते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? क्या कोई बता सकता है? वर्टेक्स। ठीक है, तो जेड हमारी इस एंगल की वर्टेक्स है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो रेड एंगल बन रहा था वो भी जेड पे ही बन रहा है, और जो ग्रीन एंगल बन रहा था वो भी जेड पे ही बन रहा है। इट मींस ये जो एंगल की वर्टेक्स है वो कॉमन है और उसका नाम है जेड। क्योंकि ये जेड हमारे रेड वाले का भी है, ग्रीन वाले का भी है, तो कहा कि हाँ, इन दोनों एंगल्स के बीच में हमें कॉमन वर्टेक्स मिल चुका है, वो है जेड। ठीक है, बात करें कॉमन साइड की, तो क्या आपको कोई कॉमन साइड इनके बीच में नजर आ रही है? यस मैम, BZ। मैम BZ। Z। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि देखो ये जो हमें ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ये हमने कहा कि ये कॉमन है। कैसे पता लगा कॉमन है? क्योंकि इसी के कारण ये दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं। अगर मैं BZ को यहां से गायब कर दूं तो क्या ये दोनों एंगल्स बन पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल बन पाएगा, 2 एंगल्स नहीं बन पाएंगे। और देखा जाए तो इस BZ की हेल्प से ही ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं। अगर हम देखें तो एक AZ आया, BZ, दोनों जब आपस में Z पे मिले तो रेड वाला एंगल बना, और जब BZ और CZ को हमने मिलाया तो दोनों यहाँ पे Z पे आके मिले और ग्रीन वाला एंगल मिला। तो इसका मतलब जो कॉमन साइड है वो है हमारे पास BZ। तो कॉमन साइड भी आ गई। और नॉन कॉमन साइड्स कौन कौन सी है? मैम ZA और ZC। ठीक है, ये कॉमन, ये है हमारे पास नॉन कॉमन साइड, ये भी है नॉन कॉमन साइड। तो नॉन कॉमन साइड्स लाई ऑपोजिट टू दी कॉमन साइड। जो आपकी नॉन कॉमन साइड्स हैं वो इस कॉमन साइड के ऑपोजिट में होनी चाहिए। अगर एक नॉन कॉमन साइड इस तरफ को है तो दूसरी नॉन कॉमन साइड इस तरफ को होनी चाहिए, जो कि वैसा ही है, सेम डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे इसकी 3 कंडीशन, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड्स और नॉन कॉमन साइड्स लाई ऑपोजिट टू दी कॉमन साइड। ऐसे आपने पहचानना है
कि ये दोनों एंगल्स आपस में एडजेसेंट होंगे या नहीं, तो हमने कहा हाँ ये दोनों तो एडजेसेंट थे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें अपने बच्चों खुद से पता करना है कि वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे या नहीं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आर एंगल ए नहीं, यहाँ पे 1 होना चाहिए, A1 and 2 एडजेसेंट एंगल्स आपको दिख रहा है, ये आपका रेड एंगल है, ये आपका येलो एंगल है, क्या ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, इस बात का आपने पता करना है। जैसे आपको इस बात का पता लग जाता है, आंसर देना है आपने पोल में, जो कि अभी आपको थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। तब तक के लिए अपना आंसर जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए, और अभी आपको बच्चों पोल भी नजर आ चुका होगा, आप सभी जाएं और अपना आंसर वहां पर दे दे। ठीक है, तो 10 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 19 स्टूडेंट्स, और धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे सभी बच्चे अपना आंसर दे दे रहे हैं। हाँ, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के कॉमन वर्टेक्स ढूंढो, कॉमन साइड ढूंढो, और नॉन कॉमन साइड्स जो हैं वो कॉमन साइड की ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर एक लेफ्ट में है तो दूसरी राइट में होनी चाहिए, है ना। तो अगर आपको तीनों चीजें, तीनों कंडीशन आपको लगता है कि हाँ सेटिस्फाई हो चुकी है, तो आप कहेंगे हाँ ये एडजेसेंट है। अगर आपको लगता है कि एक भी कंडीशन रहती है, तो आप कहेंगे कि ये एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, 17 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 18 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। अब एक ही स्टूडेंट रहते तो बेटा आप भी अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दें, क्योंकि अब हम करने वाले हैं 10 सेकंड्स का वेट। तो चलिए करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया, वैसे सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। करते हैं तब हम 5 सेकंड्स का वेट। ठीक है, 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसके रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना है, तो बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैम बी। बी। मैम बी। रीजन, रीजन भी बताएं। मैम क्योंकि इसके ना सेम वर्टेक्स नहीं है। इसके जो है वो कॉमन वर्टेक्स नहीं है, क्योंकि जो आपका एंगल 2 है वो इस पॉइंट पे बन रहा है, और एंगल 1 जो है वो इस पॉइंट पे बन रहा है। जबकि अगर ये एडजेसेंट एंगल्स होते तो इनका जो वर्टेक्स होता वो एक ही पॉइंट होता, जैसे कि यहाँ पर था Z, है ना। लेकिन अगर मैं इसको अलग नाम दे दूं, मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया F, तो ये तो F पॉइंट पे है, एंगल 2 का वर्टेक्स F है, एंगल 1 का वर्टेक्स O है, तो हम कहेंगे इनके तो वर्टेक्स ही कॉमन नहीं थे, तो ये एडजेसेंट एंगल कैसे हो सकते हैं। पर क्या इनमें कॉमन साइड थी। नो मैम। नो मैम। फिर से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, क्या इनमें कॉमन साइड नहीं है। नो मैम। ठीक है, मैम बी ओ। बोल सकते हैं इसको, वैसे ये कॉमन है लेकिन मैम पर ये एंगल तो ये इस पॉइंट से बन रहा है ना, एफ से, हाँ, जैसे कि आपने अगर नाम दिया। हाँ वही है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसको एफ से बनाए तो ये साइड जो है वो दोनों अलग है, हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो ये था एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जो कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ने के लिए भी एडजेसेंट एंगल्स का पता होना चाहिए, इसलिए हमने उसको अभी रिवाइज कर लिया है। 3 उसमें कंडीशन होती है, कॉमन साइड, कॉमन वर्टेक्स, और नॉन कॉमन साइड्स लाई टू द ऑपोजिट ऑफ कॉमन साइड, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कॉमन साइड। तो अभी बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। तो द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, तो देखो यहाँ पे भी जो वर्ड आ चुका है, द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, मतलब एडजेसेंट एंगल्स की नॉलेज हमें यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज 180 फॉर्म्स अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, पहली डेफिनेशन हमने पढ़ ली। दूसरे की बात करें तो, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन द सेम लाइन फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, पहले बात करते हैं अपनी पहली डेफिनेशन की। ये कह रहे हैं कि
ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री का होता है, हम कहेंगे कि उन्होंने लीनियर पेयर फॉर्म किया है। कैसे एंगल्स? जो कि एडजेसेंट होने चाहिए, ठीक है। तो लीनियर पेयर क्या है? कुछ भी नहीं, एक स्पेशल काइंड के एडजेसेंट एंगल्स है, जिसमें क्या स्पेशल है? तो उनका सम स्पेशल है। ऐसे दो एंगल जो एक दूसरे के एडजेसेंट भी हों, और दूसरी बात, उनको जब भी आप जोड़े, जब भी उनका सम करें, तो आपका आंसर 180 डिग्री आए। और सेकेंड डेफिनेशन जो यहाँ पे कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन द सेम लाइन फॉर्म अ लीनियर पेयर। कि अगर आपको एक दो एडजेसेंट एंगल्स दिख रहे हैं, लेकिन किस पर? एक सेम लाइन पर। मुझे कैसे पता लगा ये लाइन है? फटाफट से बताएं। मैम क्योंकि इसमें एरो लगे हैं हाँ, दोनों और तरफ ये क्या है? इनफाइनाइट है। एरोस है। और यहाँ पर देखो तो ये एक लाइन यहाँ पर जा रही है ऊपर की तरफ, ये हमारी ये है, क्योंकि ये शुरू तो हो गई लेकिन इसका एंड नहीं है। और यहाँ पर देखिए हमारे दो एंगल्स बन रहे हैं, ध्यान से बच्चों सुनिए, यहाँ पे हमारे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक्स और वाई। तो ये कह रहे हैं अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल्स सेम लाइन के ऊपर बन रहे हो, जैसे कि मैं अगर इसको नाम दे दूं ए, इसको नाम दे दूं बी, तो ये लाइन है ए बी। ए बी के ऊपर जो है वो दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे थे, तो हम देख के समझ जाएंगे कि यहाँ पर एक लीनियर पेयर बन रहा है। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि एक ही लाइन होनी चाहिए? तो क्योंकि हमें पता है अगर कहीं पर भी 180 डिग्री बन रहा होगा तो कैसी लाइन होगी? मैम स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए स्ट्रेट। हम कहते हैं कि लीनियर पेयर होता है 180 डिग्रीज का। और लीनियर पेयर तभी बनता है जब आपके दोनों एडजेसेंट एंगल्स कहां पर हों? एक स्ट्रेट लाइन पर, एक सेम लाइन पर बन रहे हो। ठीक है, इसको हम फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक लाइन मिस करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ठीक है, सभी बच्चों ने जिन्होंने अभी क्लास को ज्वाइन किया उनके लिए भी मेरी यही एडवाइस है कि अच्छा, बहुत अभी फिर से अभी ज्वाइन किया है एक स्टूडेंट ने, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं उनका भी। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, तो सभी यहाँ पर ध्यान दें। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है? तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एक स्पेशल टाइप के एडजेसेंट एंगल्स हैं जिनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, या यूं कहें ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनको जोड़ने पर 180 आए, हम कहेंगे कि यहां पर उन्होंने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना दिया है। ठीक है, तो इसकी पहचान करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपका जो लीनियर पेयर होगा उसमें जो एंगल्स होंगे वो एडजेसेंट होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए? तो जो एंगल्स आपके लीनियर पेयर में बन रहे हो वो एक तो होने चाहिए एडजेसेंट एंगल्स। और दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन ये है कि उनका जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। और ये जो एडजेसेंट एंगल आपके हैं ये फॉर्म होने चाहिए, बने हुए होने चाहिए किस पर? तो सेम लाइन पर। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन मैंने कहा, ये तीन कंडीशन आपने याद रखनी है। किसके लिए? लीनियर पेयर के लिए। तो हम अगर इसको यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमने देखा कि ये एक लाइन थी, ये एक लाइन है, मैंने इसको नाम भी दिया था ए बी का, तो फिर से मैं इसको नाम दे देती हूँ, ए है ए, ये है बी। ए बी एक लाइन है, ए बी के ऊपर जो है वो क्या बन रहे हैं? तो ए बी के ऊपर बन रहे हैं हमारे एडजेसेंट एंगल्स। कितने? दो बन रहे हैं, एक ये एक्स था, एक ये वाई था। इनको हमने कहा एडजेसेंट क्योंकि इनका देखिए तो वर्टेक्स भी सेम है। इसको अगर मैं नाम दे दूं, इसको नाम दे दूं पी, तो वर्टेक्स सेम है, ओ है। और लाइन जो है साइड भी कॉमन है, वो है ओपी। ठीक है, और जो ये यहाँ पर बात करें नॉन कॉमन साइड की, तो एक इस तरफ है, दूसरी इस तरफ है। ठीक है, तो बस यही था इसके बारे में, ज्यादा कुछ नहीं है कि तीन चीजें इसमें होती हैं। ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जो सेम लाइन पे बन रहे हो, हम कहेंगे वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो अभी बताए, अभी किसी को कोई डाउट? तो मैम ठीक है, और एक और चीज हमने यहाँ पे देखी थी कि सेम लाइन की बात ही क्यों की जा रही है? क्योंकि हमें पता है कि 180 डिग्री का एंगल अगर कभी बन रहा होगा, चाहे वो कैसे भी बन रहा हो, अब चाहे वो एंगल्स को जोड़ जोड़ के बन रहा हो, जैसे मर्जी बन रहा हो, हमें पता है कि अगर 180 कहीं पे बन रहा है तो हमारे पास जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, पर ये अकेली नहीं होती। हमें पता है कि जब दो लाइन आपस में मिलती हैं तभी एंगल बनता है। तो यहाँ पर अकेली लाइन नहीं है, एक लाइन जो है वो यहाँ पर ऐसी है,
ठीक है, और दूसरी लाइन जो है वो ऐसी है, ये कुछ इस तरह से मिलती है, इस तरह से मीट होती है कि एंगल आपका ऐसा बनता है। ठीक है, तो आप इससे भी याद रख सकते हो 180 डिग्री के, उससे भी आप याद रख सकते हो कि आपके जो लीनियर पेयर होंगे हमेशा ही स्ट्रेट लाइन वाले होंगे। तो अगर मैं इसी पर बेस आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मैंने यहाँ पे कुछ एंगल्स बनाए, 1 2, मुझे पता है ये एंगल्स एडजेसेंट है, लेकिन क्या ये लीनियर पेयर बना रहे होंगे, बताइए जरा। नो मैम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है अगर 180 डिग्री का एंगल कहीं पे बन रहा होगा तो वो कभी भी ऐसा नहीं बनता है, वो हमेशा ऐसा बनता है। तो इसलिए कहा गया है यहाँ पे बार बार एक ही चीज कि ये एडजेसेंट एंगल जो है वो सेम लाइन के ऊपर बने हुए होने चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या हमें बताया गया है। तो बस ये था इसके बारे में कि सेम लाइन हो, पहली बात तो ये एक ही लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हो, दूसरी बात दोनों के दोनों एंगल एडजेसेंट हो, और तीसरी बात जब आप उनको जोड़ो, जब आप उनको ऐड करो तो उनका सम जो है वो 180 के बराबर आए। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये तो आपको समझ आ चुका होगा। बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये एक लाइन थी, इस लाइन के ऊपर जो है ये दो एडजेसेंट एंगल्स जो है वो बन रहे थे। ठीक है, ये दो एडजेसेंट एंगल यहाँ पे बन रहे थे, हमने देख के ही पता लगा लिया कि ये एक लीनियर पेयर है। कैसे पता लगा लिया? क्योंकि हमने देखा लाइन एक ही है और ये दोनों एंगल एडजेसेंट है, तो जब ऐसा एंगल बनता है तो 180 का ही बनता है। तो ये कह रहे हैं अगर ये एक लीनियर पेयर है और इसका ये वाला एंगल 45 डिग्रीज का है, तो बताइए जो ये एरिया बच रहा है ये कितने डिग्रीज का होगा? मैम मैम 135 डिग्री। 135। 130। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। देखो अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल सी भाषा में कहूं, हमें पता है लीनियर पेयर 180 डिग्रीज का होता है। ठीक है, तो आपको अगर कोई लीनियर पेयर दिया हो और सेकंड वाले एंगल की वैल्यू पूछी गई हो, तो आपने बिना सोचे समझे गिवन एंगल को 180 में से माइनस कर देना है, बिना कुछ सोचे समझे। आपको दिख रहा है कि लीनियर पेयर बन रहा है, एक की वैल्यू गिवन है, तो उसी गिवन को 180 से माइनस कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर बच गया 7, यहाँ पर 5 3 1, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 135 इसका आंसर जो है वो आएगा। ठीक है, तो बस ये था इसके बारे में, ज्यादा कुछ नहीं था। तो ये हमने पढ़ लिया कि सम हमेशा होगा 180 डिग्री, और ये भी हमने पढ़ लिया कि ये हमेशा कैसे एंगल्स होंगे, तो हमेशा ही एडजेसेंट एंगल्स ये होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लीनियर पेयर कुछ इस तरह का होता है, एक लाइन और एडजेसेंट एंगल्स और सम कितना, तो सम 180 डिग्री। तो अभी बताइए, अगर ये तो एडजेसेंट एंगल्स थे, एक ही लाइन पे ड्रॉ हो रहे थे, हमने इनको कहा लीनियर पेयर, लेकिन अगर ऐसी एंगल्स हो और कोई सेम लाइन नहीं हो, तो क्या तब भी हम कहेंगे लीनियर पेयर बन रहा है? नो मैम। क्या कहेंगे? नो मैम। मैम सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जिन दो एंगल्स को हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, और उनको जोड़ने पर अगर 180 आता है, तो हमें पता है वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, और तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? मैम जिन जिन दो एंगल का सम होता है वो 90 होता है, उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं लीनियर पेयर का अपने पोल सेक्शन में, और देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है बच्चों, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स इज द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो यहाँ पे दो तरीके से आप पता लगा सकते हो। पहली चीज, देख के, ध्यान से देखो, आपको देख के पता लग जाएगा कि कौन यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल्स का है। पर फिर भी अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इन एंगल्स को आपस में ऐड करके देख लो, तो भी आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। चलिए देखने से भी पता लग जाएगा और सॉल्व करने से भी पता लग जाएगा क्या होता है लीनियर पेयर, कैसे उसका पता लगा जाता है, कैसा वो दिखता है। 3 कंडीशन हमने उसके बारे में पढ़ी। तो बिल्कुल ध्यान से अपना आंसर दीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के अपना आंसर देना है। ठीक है, तो क्लास में हमारे पास है अभी 24 स्टूडेंट्स, जिसमें से 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। हाँ, सही होता है गलत होता है बहुत बात की बात है, उसकी चिंता कोई नहीं करेगा, बस अपनी अपनी तरफ से आंसर देना है। ठीक है,
तो अभी 21 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 24 स्टूडेंट्स क्लास में है, 21 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं उनके लिए, उसके बाद हम पोल को एंड करना शुरू करेंगे। पर कोई जल्दी नहीं है बच्चों, आराम से सोच समझ के अपना आंसर देना है। 22 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर पोल सेक्शन में देने की कोशिश करें। आप कुछ कह रहे हैं? रुक जाओ। ठीक है, यस मैम, एक मिनट। ठीक है। कोशिश क्या करें कि जैसे आपको क्वेश्चन हम समझा देते हैं उसके बाद आंसर देना शुरू कर दिया करें, ठीक है? नहीं तो फिर एक ही क्वेश्चन में हम बहुत देर तक रुक जाते हैं। तो 8:53 हो चुके हैं। 8:54 के बाद 10 सेकेंड्स का वेट हम शुरू कर देंगे। उसके बाद अगर आंसर नहीं दे पाए कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट में दे देना, ठीक है? तो क्वेश्चन वही है, आप बताइए कि इन चारों में से कौन है जो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। ध्यान से देख लीजिए सभी ऑप्शंस को और आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है? तो यस मैम, हो 23 गया। स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। अभी भी एक स्टूडेंट जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड सभी बच्चों ने आंसर दे दिया था। वेरी गुड, बताइए। मैम ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि मैंने कहा देखने में भी पता लग रहा था, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि 180 डिग्री का एंगल अगर बनेगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ही बनेगा। तो ये लाइन स्ट्रेट थी, इसके ऊपर 2 एडजेसेंट एंगल्स बन रहे थे, है ना? ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स थे। तो हम यहाँ पे बस देख के भी पता लगा सकते थे कि ये हमारा राइट आंसर है, लेकिन मैंने कहा रिस्क नहीं लेना है, ऐड करना है। तो ऐड कर लिया हमने जब इसको, तो इनको ऐड करके 180 आ गया और लीनियर पेयर का सम 180 ही होता है। बात करें इसकी, तो क्या कभी 180 डिग्री का एंगल ऐसा बन सकता है? नो नो मैम। मैम। नहीं बन सकता। या कभी ऐसा बन सकता है, मतलब जिसकी लाइंस नीचे को हो? नो मैम। नो मैम। क्या ऐसा बन सकता है? तो ऐसा भी नहीं बन सकता, है ना? तो नो मतलब कि मैम, 180 का ऐसे तो नहीं। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनता है। तो इसलिए हमने देखने में कहा कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, और जब हमने ऐड किया तो ए ही करेक्ट था। इसको ऐड कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 90, इसको किया तो आ जाएगा 160, और इसको ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां से यहां तक ये 90 है, यहां से यहां तक 30 है। इसको ऐड करके कोई फायदा ही नहीं है ना? तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर था, क्योंकि हमने दिखने में भी यही था लीनियर पेयर जो सीधी लाइन पे बनता है, और सॉल्व करने पे भी यही लीनियर पेयर निकला। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बच्चों इस तरह से दिया गया है कि ए बी एक लाइन है, ए बी जो है वो एक लाइन है, एक कॉमन लाइन है, ठीक है? और इस पर जो है वो 2 एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं। एक का नाम है एक्स, दूसरे का नाम नहीं दिया है पर उसकी मेजरमेंट दी है कि अगर एक एंगल 152 डिग्रीज का है तो पता कीजिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी। और ये क्या यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो आप सभी को दिख रहा होगा, मतलब समझ आ गया होगा अब तक, है ना? और उसकी वैल्यू कितनी होती है वो भी आप सभी को पता है। तो अब आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए। सही होता है गलत होता है देखा जाएगा, पर सॉल्व सभी करें, ठीक है? 9 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, जल्दी नहीं करना है, आराम से, उतना भी आराम से ना करें, मतलब एवरेज स्पीड ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दी करना है लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है।
चलिए, तो अभी 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 23 स्टूडेंट्स हैं और बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत से बच्चे रहते भी हैं। तो जो बच्चे रहते हैं वो अच्छे से सोच समझ के सॉल्व करने के बाद ही आंसर देना। ठीक है, 21 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। चलिए, 24 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड। तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बताइए। मैम आंसर ऑप्शन बी। बी। मैम बी। ठीक। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ पे क्या बन रहा था। मैम एक मैम लीनियर स्ट्रेट पेयर। लाइन। स्ट्रेट लाइन तो ठीक है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? मैम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स। और इसकी इसको जो है इसकी मेजरमेंट अगर मैं पूछूं तो इसका जो सम होता है वो, या जो भी इसको कहें, कितने डिग्रीज का होता है? मैम 180 डिग्री। 80 डिग्री। हमने सीखा था कि अगर लीनियर पेयर बन रहा हो जिसमें एक एंगल की वैल्यू पता हो, दूसरे की पता नहीं हो, तो क्या करना है? बिना कुछ सोचे समझे इस गिवन एंगल को 180 से माइनस कर दो और हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्रॉस, तो हमारे पास आ चुका है 28। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों का सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी एक और क्वेश्चन रहता है, उसको भी करते हैं पोल में ही। तो अभी के लिए चैट फिर से हो चुकी है ऑफ। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है बच्चों। यहाँ पर भी आपको कहा गया है कि ए बी एक लाइन है। ओहो, एक मिनट। ए बी एक लाइन है और इस ए बी के ऊपर जो है वो 2 एंगल्स बन रहे हैं। कैसे एंगल्स हैं? तो बिल्कुल साफ हमें दिख रहा है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। जब एडजेसेंट एंगल्स एक सेम लाइन पे बन जाते हैं तो वो मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं ये भी हमें पता है। उसमें से इन्होंने कहा अगर एक एंगल 115 डिग्री का है, ध्यान से देखिए, इसको गलत मत करना, ये 115 है डिग्री का है, तो बताइए दूसरा एंगल कितने डिग्रीज का होगा? और इसका आंसर देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। चलो, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं और अपना आंसर भी दे रहे हैं। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से क्वेश्चन कर लीजिए, आपको पता है क्या करना है इसमें। और बिल्कुल रिलैक्स होके, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से अपना आंसर आपने देना है। ठीक है, 17 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 18 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास अभी 21 के करीब बच्चे हैं, 21 या 22। ठीक है, एक दो बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि अभी हम करने वाले हैं थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद 10 सेकेंड्स का वेट। अभी एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया है, तो बेटा अभी अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। मैम 1 मिनट में दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है। ट्वेंटी थ्री स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, तो अभी कोई है क्या जो आंसर दे रहे हो? यस मैम मैं। अच्छा, आपने अभी, मतलब आपने अभी देना है। ठीक है, ठीक है। मैम मेरा फोन ओपन नहीं हो रहा, 1 मिनट आप वेट कर लीजिए प्लीज।
ओके बेटा, आप क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो अगर पोल में कुछ दिक्कत आ रही है तो। मैम हो गया डन। ठीक है। तो अभी कर लेते हैं 5 सेकंड्स का वेट। इनके अलावा भी अगर कोई रहते हैं तो आप अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। ठीक है, 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप सभी देख सकते हैं और अभी आप अपना आंसर भी बता सकते हैं। आंसर नंबर डी। मैम ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी। 65 ऑप्शन डिग्री। नंबर डी इज दी राइट आंसर। ए नहीं होगा बेटा, डी होगा। देखो, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा था, लीनियर पेयर होता है 180 डिग्री का और 115 हमें गिवन था, तो हमने करना था इसको इससे माइनस। तो माइनस करते हैं, कैरी चली जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 7। 10 में से 5 गए 5, 7 में से 1 गए 6, 1 में से 1 गया क्रॉस, तो 65 डिग्री इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। बस 180 से माइनस करना था और हमारे पास हमारा आंसर आ जाता। तो अभी हमने सीख लिया थोड़ा थोड़ा सा एडजेसेंट एंगल्स के बारे में भी और लीनियर पेयर के बारे में भी। अब पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल, जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो कैसे ये बनता है, तो पहले तो उसको सीख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, The opposite angles so formed are called vertically opposite angle। ये कह रहे हैं कि जब दो लाइंस एक दूसरे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने बनते हैं? टोटल नंबर ऑफ एंगल्स बनते हैं 4। और उन 4 एंगल्स में जो वर्टिकली ऑपोजिट होंगे, जिनका वर्टेक्स एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, उसको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जैसे कि यहां देख लीजिए, एक वर्टेक्स ये ऐसे को बन रहा है और दूसरा वर्टेक्स जो है वो ऐसे को बन रहा है। तो कौन कौन से एंगल आपको यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट नजर आ रहे हैं? मैम 1 3 और 4 2। एंगल 1 और एंगल 3, क्योंकि एंगल 1 का वर्टेक्स मैंने रेड कर दिया है, एंगल 3 का मैंने येलो कर दिया, तो इनका वर्टेक्स ऑपोजिट हो गया है ना। इनका वर्टेक्स एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा आ गया, तो हम कहेंगे 1 और 3 वर्टिकली ऑपोजिट है। और बात करें अगर हम अपने साइड वाले एंगल्स की, तो ये आपका एंगल 4 का वर्टेक्स और ये आपके एंगल 2 का वर्टेक्स, तो हम कहेंगे ये भी आपस में वर्टिकली कैसे हैं? एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, तो हम कहेंगे एंगल 4 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 2। अगर किसी बच्चे को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत है तो अभी के अभी बच्चों आप पूछ सकते हैं। मैम जो मुझे हाँ जी बेटा, मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, रिपीट करते हैं। सबसे पहले देखो, इसके नाम में ही इसका वो आइडेंटिफिकेशन छुपी है। ऐसे एंगल जो एक दूसरे से वर्टिकली ऑपोजिट हो, कब ये बनते हैं? जब हमारे पास दो लाइंस होंगी जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगी। हमने पढ़ा है इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। तो जब ये लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं तो हमने देखा कि 4 एंगल्स बन रहे थे। उसमें से हमने उनका पता लगाना है जिनके वर्टेक्स एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो एंगल 1 का वर्टेक्स जो है वो कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ को बन रहा है और एंगल 3 का वर्टेक्स जो है वो इस तरह से नीचे की तरफ को बन रहा है। वर्टिकली ये क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो हम कहेंगे कि एंगल 1 और 3 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। वर्टेक्स इनका कैसा है? इसका अगर ऊपर को है तो इसका नीचे की तरफ को है। ठीक है, और वही बात करें अगर साइड वाले एंगल्स की, तो मैंने कहा कि एंगल 4 का जो वर्टेक्स है वो इस तरफ को है, लेफ्ट की तरफ को, और एंगल 2 का जो वर्टेक्स है राइट की तरफ को। तो यहां से हमने ये पता लगा लिया कि एंगल 2 और 4 भी एक दूसरे के कैसे हैं? तो वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है तो बेटा फिर से आप पूछ सकते हैं। नो मैम। ठीक है, नो तो मैम। बढ़ते हैं आगे। तो अभी हमने सीख लिया कि इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब देखते हैं कि इनको आइडेंटिफाई करके क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, एक बार आपने इस बात का पता लगा लिया कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि उनकी मेजरमेंट कैसी है। क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर मैं बोलूं कि एंगल 1 जो है वो 50 डिग्रीज का है, तो कौन सा एंगल होगा जो 50 डिग्री के इक्वल होगा? मैम एंगल एंगल 3। एंगल 3, क्योंकि एंगल 1 और 3 एक दूसरे की क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट है। तो मैंने कहा अगर एंगल 2 आपका 40 डिग्रीज का है तो एक और एंगल 40 डिग्री का होगा, कौन सा?
मैम मैम एंगल एंगल 4। 4। एंगल 4। एंगल 4, ठीक है। और चलो 1, 3, 4 और 2 तो आपस में वर्टिकली ऑपोजिट थे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर के क्या फॉर्म कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? मैम मैम लीनियर लीनियर पेयर। पेयर ऑफ एंगल्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या कर रहे हैं ये? लीनियर पे यहाँ पे बन रहा है 1 और 2 का, 2 और 3 का, 3 और 4 का, 1 और 4 का, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं ना, तो साथ साथ में लीनियर पेयर भी बनते जाते हैं। बस हमें थोड़ा सा अपनी फिगर को देखना आना चाहिए ध्यान से। आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि कहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, कहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का। बस ये ध्यान में रखना कि जो एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी, ठीक है। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको देखिएगा कि क्या एंगल ए जो है वो एंगल बी के वर्टिकली ऑपोजिट है? तो कुछ चीजें हमने अभी पढ़ी, उनको ध्यान में रखते हुए अपना आंसर देना है। अगर आपको लगता है तो यस कर दो, लगता है नहीं है तो नो कर दो। उसमें से ध्यान ये रखना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर वो इक्वल होते हैं तो इक्वल दिखने भी चाहिए, है ना। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये वर्टिकली ऑपोजिट हुए या नहीं। सॉरी, अभी मैंने 4 ऑप्शन दे दिए थे, सॉरी सॉरी, 1 मिनट। मैम मैंने तो आंसर दे दिया। 1 मिनट बेटा, मैं फिर से इसको ओपन कर रही हूँ, ठीक है। अभी के लिए रुक जाएं। देखिए एक बच्चे ने जल्दबाजी में डी पे क्लिक कर दिया, तो डी पे नहीं करना था, 2 ही ऑप्शन थे, थोड़ा सा ध्यान से करें। चलो, अभी आपको पोल नजर आ रहा होगा, अभी आपने आंसर देना है। अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट है तो ए पे टिक कर दो, नहीं है तो बी पे टिक कर दो, ठीक है। 15 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास 24 स्टूडेंट्स हैं। 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। 24 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, जिसमें से 22 स्टूडेंट्स ने अपना आंसर दे दिया है, 23 स्टूडेंट्स ने अपना आंसर दे दिया है। बस एक ही स्टूडेंट रहते हैं, तो बेटा आप भी अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। कौन है अभी जिन्होंने आंसर नहीं दिया है? ठीक है, तो करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो अपना आंसर पोल में देने की पूरी पूरी कोशिश करना, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बताइए ये वर्टिकली ऑपोजिट है या नहीं? मैम ऑप्शन बी मैम, नो। नहीं है। पूरा का पूरा यहाँ पे इतना बड़ा एंगल है, तो अगर इसके वर्टिकली ऑपोजिट नहीं हो सकता, ये तो पूरा का पूरा यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। अगर ये एंगल सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बनता तो हम कहते कि हाँ इनके वर्टेक्स जो है वो एक दूसरे के ऐसे ऑपोजिट आए, तो हम इसको वर्टिकली ऑपोजिट कहते। लेकिन इसका जो वर्टेक्स है वो तो ऐसे बिल्कुल सीधा जा रहा है, ऐसे ही उल्टे पे तो आए ही नहीं, है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक तो ये देखने में भी इक्वल नहीं थे, ये इतना बड़ा और ये छोटा सा, तो ऐसा नहीं होता। वर्टिकली ऑपोजिट है तो इक्वल तो होने चाहिए। और दूसरा इसका वर्टेक्स भी कुछ अलग सा था और इसका वर्टेक्स कुछ अलग सा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि ये वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ। हम सभी के सामने कुछ इस तरह का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल सा सवाल है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किस टाइप के एंगल्स हैं, कैसे आपने फाइंड करना है। अगर ऊपर वाला एंगल आपको ऊपर वाले एंगल की मेजरमेंट दी है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपसे कहा गया है। तो अभी पोल ओपन हो चुका है, आप सभी जाइए और अपना आंसर दे दीजिए।
ठीक है, 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश बच्चों। सोलह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 18 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। थोड़ा सा ध्यान से करें, देखिए किस तरह की ये एंगल्स हैं और क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है। 19 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और 23 बच्चे, 23 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, जिसमें से 21 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर दे दें पोल सेक्शन में। मैम मेरा गलती से ऑप्शन रॉन्ग टिक हो गया फिर से। कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी 22 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, बस एक ही स्टूडेंट अब रहते हैं, तो बेटा आप भी अपना आंसर दे दीजिए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और 23 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया था एट द एंड। तो बताइए अपना आंसर। मैम ऑप्शन बी 135 डिग्री। यस मैम, ऑप्शन बी। ऑप्शन मैम ऑप्शन नहीं। रीजन बताएं। मैम क्योंकि ये मैम क्योंकि दोनों ये वर्टिकली vertically अपोजिट opposite है, एंगल है, और जो वर्टिकली अपोजिट होते opposite हैं एंगल वो एंगल इक्वल होते हैं। हाँ, अभी तो हमने पढ़ा था बच्चों कि जो एंगल्स एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट होंगे, उनका जो मेजरमेंट होता है, उनका जो मेजर होता है, वो एक दूसरे के इक्वल होता है। तो 135 अगर ये था, तो ये भी 135 ही होगा। कोई बात नहीं, अगर आपने गलती से गलत कर दिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था, आगे पर इसके लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यहीं पे खत्म हुए। एक तो कैसे आइडेंटिफाई करना है उनको, वो हमने सीखा, जो कैसे हो, जो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे हो, इस तरह के होंगे तो कभी वर्टिकली ऑपोजिट नहीं होंगे, इस तरह के होंगे तो होंगे, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है ट्रांसवर्सल लाइन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक ट्रांसवर्सल लाइन के कारण इतने सारे एंगल्स बनते हैं, जिनको हम पढ़ते भी है अपनी मैथ की बुक में, है ना, मतलब मैथ्स में पढ़ते भी हैं, और इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्सल लाइन खुद होती क्या है। चलो तो बढ़ते हैं आगे और इसके बारे में पता करते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले तो। व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट एनी टू और मोर देन टू लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स, इट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? कुछ नहीं, एक लाइन है। कैसी लाइन है? जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को कट करती हुई जाती है, उनको इंटरसेक्ट करती हुई जाती है। मान लीजिए एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और यहां से जो है वो एक लाइन आई, इसने इसको यहां पर कट किया और इसको यहां पर कट किया, तो हम कहेंगे कौन सी वाली लाइन ट्रांसवर्सल हुई? बताइए जरा। मैम ये ब्लैक ब्लैक है। मैम जो बीच ब्लैक में वाली इसकी है, ब्लैक लाइन होगी ट्रांसवर्सल। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, इसने एक साथ दो लाइंस को कट किया और डिफरेंट पॉइंट्स पे कट किया, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। जो या तो दो लाइंस को काटते हुए जा रही हो या फिर तीन लाइंस को भी काटती हुई जाएगी, मतलब दो तो होनी चाहिए, दो से ज्यादा जितनी मर्जी हो, ठीक है। दो है मिनिमम, दो से कम अगर वो कट कर रही होगी तो उसको ट्रांसवर्सल नहीं करेंगे, दो से ज्यादा को कट कर रही होगी तो उसको ट्रांसवर्सल कहेंगे। बात करें अगर हम अपनी लाइन ए की, तो लाइन ए भी कट करती हुई जा रही है लाइन सी को, पर सिर्फ सी को, ओनली वन को, है ना। और बात करें लाइन एफ की, तो लाइन एफ भी कट करती हुई जा रही है, लेकिन सिर्फ एक ही लाइन को, वो है सी। और लाइन बी जो है वो भी कट करती हुई जा रही है, लेकिन एक ही लाइन को, सी को। लेकिन सी को जब हमने देखा तो सी ने जो है वो तीनों को कट किया, तो हम कहेंगे सी इज दी ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये होती है ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे कि यहाँ पे जो है वो एल ट्रांसवर्सल है और यहाँ पे जो है वो जेड ट्रांसवर्सल है। ठीक है, चलिए तो बताइए इस एग्जाम्पल में कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल है? मैम एल। राइट वाली। और इस वाले
एग्जाम्पल में मैम कौन सी? जेड भी है, यू भी है। और मैम जेड और यू दोनों। ठीक है, आप कह रहे हैं जेड भी है यू भी है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले जेड को चेक करते हैं। जेड ने किस किस को कट किया? मैम ये वाई और एक्स को। जेड ने यहाँ पे वाई ठीक है वाई को कट किया, यहाँ पर एक्स को कट किया, एक्स को कट किया, और यहाँ पर भी तो कट कर रहा है ये किसको? मैम यू को भी किया। यू को। तो जेड ट्रांसवर्सल है, जी हाँ है। अब चेक कर लेते हैं यू को। यू किस किस को काटती हुई जा रही है? यू ने यहाँ पर वाई को कट किया, यहाँ पर एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर ग्रीन से, ये यू है। यू ने वाई को कट किया, एक्स को कट किया और जेड को कट किया। तो यू ने भी किस किस को कट किया है? वाई को, एक्स को, जेड को। तो यू भी ट्रांसवर्सल हुई। अब चेक कर लेते हैं वाई को एक बार। तो वाई ने किस किस को कट किया? मैम मैम यू Z को। और Z। तो क्या वाई ट्रांसवर्सल नहीं होगी? मैम मैम यस वाई भी ट्रांसवर्सल है, क्योंकि वाई ने यू को भी कट किया है, जेड को भी कट किया है। हाँ देखो, यहाँ यू को काटती हुई जा रही है, यहाँ जेड को काटती हुई जा रही है। तो एक्स मैम यानी कि एक्स एक्स भी भी होगी। होगा। तो फिर एक्स भी ट्रांसवर्सल हुई है ना, क्योंकि एक्स ने जो है यहाँ पर किसको काटा? ये कौन सी है? यू, और यहाँ पर जेड। जेड। हाँ, किसी ने कुछ पूछा था अभी बीच में क्या? नो मैम। ठीक है, किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। तो इस केस में क्या है? इस केस में हर एक लाइन अपने अपने नजरिए में ट्रांसवर्सल है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा लाइंस को जो भी कट करेगा उसको हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक मिनट, इसका नाम है Z, इसका नाम है P। बताइए यहाँ पे कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल है? मैम एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। कोई भी लाइन एक भी नहीं। ट्रांसवर्सल नहीं है, क्योंकि Z ने काटा P को, P ने काटा Z को, दोनों ने एक दूसरे को काटा। तो इसमें से कोई भी ट्रांसवर्सल नहीं है, क्योंकि ट्रांसवर्सल कौन होगी? जो या तो दो लाइंस को कट कर रही हो या दो से ज्यादा को। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइंस नहीं है तो ये कौन से टाइप की लाइंस है? मैम मैम इंटरसेक्टिंग ये लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कैसी है? ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो बस यही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। ट्रांसवर्सल में आपने हमेशा याद रखना है, जो जो मतलब जो भी लाइन दो या दो से ज्यादा लाइंस को काटती हुई जा रही होगी उसको आपने ट्रांसवर्सल कहना है। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं ट्रांसवर्सल का। देखते हैं अभी कितने बच्चों को समझ आया, कितने बच्चों को डाउट है ट्रांसवर्सल में। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों कुछ इस तरह का है। आपसे पूछा गया है, इज लाइन पी और ट्रांसवर्सल लाइन? ये जो लाइन पी आपको दिख रही है लाल से रंग की, क्या ये ट्रांसवर्सल है? अगर है तो आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना, नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। अभी फिर से इसमें चार ऑप्शन है, तो मैं उनको हटा देती हूँ पहले तो, और उसके बाद आपने अपना आंसर देना है पोल में। चलिए, अभी जो है वो पोल ओपन हो चुका है, आप सभी वहां पे जाकर के अपना आंसर दे सकते हैं कि क्या पी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, धीरे धीरे सभी अपना आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करें, सही होता है गलत होता है बात की बात है, पर ट्राई जरूर करें और थोड़ा ध्यान से करें। इस बार कोशिश करें कि गलती से गलत ना हो, जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना हो। अभी हमने पढ़ा है कि ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं, तो उसकी डेफिनेशन को अपने माइंड में रखते हुए आपने अपना आंसर देना है। ठीक है, तो अभी 18 स्टूडेंट्स, 19 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 23 स्टूडेंट्स क्लास में हैं और 4 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो बच्चों, आप भी अपना आंसर कर लीजिए। ठीक है, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 21 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, 2 स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो आंसर कर लीजिए। बस देखना है और आंसर देना है। अगर आपको लगता है ट्रांसवर्सल है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दो, लगता नहीं है तो बी पे टिक कर दो। सिंपल क्वेश्चन है, तो अभी ज्यादा वेट नहीं करेंगे, करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों नजर आ रहा होगा। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैम ऑप्शन बी, नो। ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये ट्रांसवर्सल नहीं है, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन या तो दो लाइंस को कट करती है या तो मोर देन टू लाइंस को कट करती है। लेकिन अगर कोई लाइन ऐसी है जो सिंगल सिंगल ही कट करे जा रही हो तो उसको ट्रांसवर्सल नहीं कहते, उनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग। की इसने इसको इंटरसेक्ट किया, लेकिन इनमें से कोई भी ट्रांसवर्सल नहीं है, ना तो पी ना तो एन। ठीक है, तो इसका आंसर था नो, कि पी ट्रांसवर्सल नहीं है, इनफैक्ट एम भी ट्रांसवर्सल नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और सवाल होल सेक्शन में ही। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। आपको यहाँ पर तीन लाइंस दी गई है। पहली लाइन है ग्रीन कलर की, दूसरी है रेड कलर की, और तीसरी है ब्लू कलर की। इनके नाम भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अभी। तो इसका नाम है एन, इसका नाम है पी, और इस ब्लू वाली का नाम है एम। ठीक है, तो आपने बताना है इन तीनों में से कौन है जो ट्रांसवर्सल है। तो ऑप्शन देख लीजिए और अपना आंसर आपने वहीं देना है पोल में। चलो, पोल ओपन हो चुका है, आप सभी जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। थोड़ा ध्यान से करें बच्चों, जल्दबाजी ना करें। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको फिर से बताया गया था कि ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी वाली होगी। मैम हाँ जी बेटा। मैम स्क्रीन नजर नहीं आ रही। क्लास को एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए, डेटा ऑफ करके फिर से ओके ऑन करके। ठीक है, तो अभी देखिए तो 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हैं। तो बच्चों, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। जो आपने डेफिनेशन पढ़ी उसको अपने माइंड में रखना है और अपना आंसर देना है। ट्रांसवर्सल कौन है ये पूछा गया है। ठीक है, 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको बच्चों अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो मैम 8 बी। बच्चे अभी भी मैम ऑप्शन कंफ्यूज है। बी। बच्चों, मैम आपको क्या ऑप्शन बी, कंफ्यूजन एम। है? आप अपना डाउट मुझसे पूछें। जिन 8 बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे टिक किया है, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बेटा आप पूछ सकते हैं बिल्कुल खुल के। डाउट कोई मन में नहीं रखना, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पिछले बहुत से क्वेश्चन बहुत से बच्चों के गलत हो रहे हैं। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके मन में क्या पता कोई डाउट हो, तो पूछिए। देखो, हमने पढ़ा था कि ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो लाइंस को कट करती हुई जा रही हो, दो या दो से ज्यादा लाइंस को। तो जब हमने एम को देखा तो एम ने क्या किया, एम ने एन को भी काटा, पी को भी काटा। ठीक है, तो एम ट्रांसवर्सल होगी, एन और पी ट्रांसवर्सल नहीं हो सकते, क्योंकि एन को जब हमने ध्यान से देखा तो एन ने किसको काटा, एन ने सिर्फ एम को काटा। पी को देखें ध्यान से तो पी ने भी किसको काटा, पी ने भी सिर्फ
एम को काटा, लेकिन एम वो लाइन थी जिसने अकेले इन दोनों को कट किया था, इन दोनों से वो गुजरती हुई जा रही थी, इसलिए एम को ट्रांसवर्सल कहेंगे। एन और पी ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होती है। तो ट्रांसवर्सल लाइन में कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो ट्रांसवर्सल लाइन पर ही बेस्ड होंगे। अगर आपको बच्चों ट्रांसवर्सल पहचानने में नहीं आएगी तो आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, इसलिए किसी का भी कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछिए। अगर अभी आपको समझ आ गया कि ये एम जो है वो ट्रांसवर्सल क्यों है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप अभी के अभी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। कौन कौन से एंगल बनाती है ट्रांसवर्सल? तो व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट एनी टू लाइंस द एंगल्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल एंगल। जो एंगल्स बनते हैं किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन की मदद से उनको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल एंगल। चलिए अभी देखते हैं जिन बच्चों ने लास्ट क्वेश्चन गलत किया था उनमें से मुझे बताइए, इन तीनों लाइंस में कौन सी वाली लाइन ट्रांसवर्सल है? कलर बता दो उसका कलर। ब्लैक वाली। ब्लैक। ब्लैक जो है वो ट्रांसवर्सल है, क्यों? क्योंकि इस ब्लैक वाली लाइन ने अकेले ही इन दोनों लाइंस को कट कर दिया, जबकि देखा जाए तो इस रेड लाइन ने सिर्फ ब्लैक लाइन को काटा, ग्रीन लाइन ने भी सिर्फ ब्लैक लाइन को काटा, लेकिन ब्लैक ने रेड को भी काटा और ग्रीन को भी काटा। तो जब ऐसा होता है, जब कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करती है तो वहां पे कुछ एंगल्स बनते हैं। कितने एंगल्स बन रहे हैं? 8 एंगल्स बन रहे हैं। 4 यहां पर, 1 2 3 4 और 4 नीचे। और इन एंगल्स के भी बहुत से नाम होते हैं, इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो सारे टाइप्स हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वही है मेन कि ट्रांसवर्सल जो है वो हमें आना चाहिए, ठीक है। तो अभी एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ आपसे, बाकी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। चलो, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। किसको आप ट्रांसवर्सल का नाम देंगे? मैम ए। ए। मैम ए। ए। ठीक है, मैम वेरी गुड, बहुत डी भी अच्छे। है। बी? सी डी। ए सी डी। मैम ए है सिर्फ। सिर्फ ए? देखो, क्योंकि बी को देखें अगर तो बी ने सिर्फ ए को काटा, सी को मैम बी देखें अगर नहीं, मैम डी। नहीं, सी भी है, सी। डी। हाँ डी और सी। ठीक है, देखिए मैम अभी। डी भी है, डी। हाँ बहुत सी है, बहुत सी है। अभी देखते हैं, पहले बी को देखो, बी ने सिर्फ रेड लाइन को काटा, अकेली को काटा, तो बी ट्रांसवर्सल नहीं होगी। बात करें सी की, तो सी लाइन यहां पर आई, सी ने रेड लाइन को इस पॉइंट पे कट किया, ब्लू लाइन को इस पॉइंट पे कट किया, इसने दो लाइंस को काटा, तो हम कहेंगे सी ट्रांसवर्सल है। बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो डी ने रेड लाइन को यहां पर काटा और ग्रीन लाइन को यहां पर काटा, तो हम कहेंगे डी भी ट्रांसवर्सल है। और अगर देखें ए को, तो ए ने जो है वो बी को भी कट किया, सी को भी कट किया, डी को भी कट किया, तीनों को कट किया, तो ए भी ट्रांसवर्सल होगी। जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को कट करती हुई जाती है उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो चलिए अभी के लिए यही था आज की क्लास को लेकर के। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे उन एंगल्स के बारे में पढ़ना जो किसकी मदद से बनते हैं, जो इस ट्रांसवर्सल लाइन की हेल्प से बनते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के कोई भी किसी के मन में डाउट है तो प्लीज क्लास में बने रहिए, मुझसे अपने डाउट क्लियर करके ही आप क्लास को लेफ्ट कीजिए। लेकिन अगर कोई डाउट मैम नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।